क्या अपने चेहरे को गोरा किया जा सकता है? बहुत बार ये क्वेश्चन मैं कमेंट सेक्शन में भी देखती हूँ और बहुत सारे वायरल वीडियोज़ में भी ये दावा किया जाता है कि आप अपनी रंगत को निखार करके अपनी स्किन को, अपने चेहरे को बिल्कुल ही टोटल गोरा कर सकते हो। बहुत सारे डीआईवाई, बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपको बताए जाते हैं कि अगर इनका आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो रंगत है बिल्कुल निखर जाएगी, चेहरा एकदम गोरा हो जाएगा। ऐसा ही एक वायरल प्रोडक्ट है बेकिंग सोडा। अगर आप बेकिंग सोडा का रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो भला आपकी स्किन बिल्कुल एकदम ही गोरी हो जाएगी। ऐसा बहुत सारे वीडियोस में दावा किया जा रहा है, बहुत सारे आर्टिकल आपको गूगल कीजिएगा, आपको मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह की देखने को मिल जाएगी। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि आपके किचन में मौजूद होता है और बहुत सारी डिशेज में हम लोग इसे यूज़ करते हैं। ये ना सिर्फ एक राइजिंग एजेंट ही होता है बल्कि आपके खाने के स्वाद को भी बढ़ाता है। तो जैसे बहुत वीडियोस में आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप दांतों के लिए बेकिंग सोडा के साथ आप लेमन मिक्स कर लीजिए, दांतों पे लगाइए और आपके दांत एकदम वाइट, बहुत ही ज़्यादा चिट्टे हो जाएंगे। तो उसी तरह से ये आपकी स्किन पे भी काम करता है और आपकी स्किन एकदम से गोरी हो जाती है। क्या ये सच है? देखिए, स्किन के साथ कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और कहीं गलती से आपकी स्किन की पीएच लेवल जो है डिसबैलेंस हो जाता है तो क्या होगा कि आपको बहुत सारे पिंपल्स हो जाएंगे, पिगमेंटेशन की समस्या हो सकती है, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, डीआईवाई सही है कि जो हम घर में बेसन, हल्दी ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं वो द बेस्ट चीज़ें हैं, लेकिन उसको भी हम अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही यूज़ करते हैं। जैसे कईयों को एलोवेरा सूट नहीं करता तो वो नहीं लगा सकते हैं, कई लोग दही से एलर्जी होती है, कईयों को आलू से एलर्जी होती है। तो इसी तरह से हम स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। पहले हमें अपनी स्किन को समझना चाहिए, उसके बाद ही कोई भी चीज़ अपनी स्किन पे यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, बेकिंग सोडा का टॉपिक यहाँ पे मैंने लिया हुआ था, तो पहले तो हम बात करते हैं कि जो हमें गूगल पे यहाँ वहाँ जो आजकल स्किन को गोरा करने के लिए बताया जाता है कि अच्छा ये किस तरह से काम करता है। पहले तो थोड़ा सा उसी पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, बेकिंग सोडा सबसे पहले तो ये एक एक्सफोलिएटर का काम करता है एंड आपकी चेहरे से डेड स्किन को रिमूव करने का काम करता है। सही है, मतलब ये चीज़ तो समझ में आ रही है। नेक्स्ट ये बोलता है कि भाई अगर आपको पिंपल्स की बहुत समस्या होती रहती है तो बेकिंग सोडा आप रेगुलरली इस्तेमाल कीजिए, आपके पिंपल्स एकदम छूमंतर गायब हो जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ ही ये आपकी स्किन को निखारने का भी काम करता है, क्योंकि बहुत सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। ये आपकी बेजान बेकार स्किन को बिल्कुल ही अच्छा कर देता है। अच्छा, इसी के साथ ही अगर आपको एजिंग साइंस दिखना शुरू हो गए हैं तो ये आपकी स्किन को टाइट भी करता है और इन सारी समस्याओं को ख़त्म कर देता है। अच्छा, ये तो हो गया कि भाई ये चीज़ें हम देखते हैं। और जैसे देखिए एक चीज़, बहुत बार हम क्या करते हैं कि जो वायरल वीडियो है उसमें जो चीज़ें बताई गई होती हैं उनको एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमें ये लगता है कि बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं और यूज़ कर रहे होंगे तो उन्हें फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो मे बी हमें भी इससे फ़ायदा नज़र आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को भी यूज़ करना होता है। अगर आप ऐसा कोई इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपको आलू सूट नहीं होता है तो आप उसको फिर भी ज़बरदस्ती यूज़ किए जा रहे हो तो क्या होगा? खुजली होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी स्किन में रैशेज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे और भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, पिंपल्स हो जाएंगे, दाग धब्बे हो सकते हैं। तो बोलने का मतलब है, ना सिर्फ बेकिंग पाउडर ही, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सूट नहीं कर रही है उसे अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो यह आपको ही डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चीज़ सूट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। मैंने बहुत बार बोला है कि पहले जब भी आप कोई भी चीज़ अपनी स्किन पे लगाने वाले हो तो उसका पैच टेस्ट कर लीजिए। पैच टेस्ट करने से आपको पता चल जाएगा, अगर आपको लगाते ही उसे खुजली हो रही है तो आप उसे बिल्कुल मत लगाइए। आपको पता चल गया कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए सूट नहीं कर रही है तो आपको वो चीज़ नहीं लगानी है। अब बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा की, हम लोग बात कर रहे थे। तो बेकिंग सोडा जो है ये एल्कलाइन नेचर का होता है, जबकि हमारी जो स्किन का पीएच लेवल होता है वो एसिडिक होता है। अब आप देखोगे जब आप खाने में भी इस्तेमाल करते हो बेकिंग सोडा तो कुछ लोगों को वो सूट नहीं करता और नतीजा कि बहुत उनका पेट खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कईयों को लूज मोशन हो जाता है और बदबू जो छोड़ते हैं ना वो अलग। तो ये प्रॉब्लम सबको नहीं होती, कुछ एक लोगों को हो जाती है।
तो अब आपको पता चल गया कि अच्छा ये चीज़ खाने से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको नहीं खाऊँगी। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, स्किन पे भी है। तो बेकिंग सोडा कुछ एक लोगों को तो सूट कर जाता है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। जैसे जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनको ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अभी आपके मन में भी एक क्वेश्चन तो ज़रूर चल ही रहा होगा कि अगर आपको सूट कर गया, तो क्या आपके चेहरे को ये बिल्कुल गोरा कर देगा? तो मैं आपको बताऊँ, नहीं, कोई भी चीज़ आपके चेहरे को बिल्कुल गोरा नहीं कर सकती है। हाँ, अगर आप अपनी स्किन की अच्छे से केयर करते हो, नेचुरल रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हो, तो धीरे-धीरे टाइम टू टाइम आपके जो चेहरे पे दाग धब्बे होंगे, डेड स्किन जमती रहती है, उसे हम रिमूव नहीं करते तो बेजान जैसे मुरझाया हुआ सा हमारा चेहरा नज़र आता है, टैनिंग की समस्या हो जाती है, तो एक शेड हमारी स्किन ऑटोमेटिकली काली हो जाती है। अगर आप रेगुलरली इन सारी चीज़ों पे वर्क करोगे, तो धीरे-धीरे से आप देखोगे कि आपकी जो रंगत है, थोड़ा मतलब जो आपकी स्किन जो है ना, कपड़ों से ढकी रहती है ना, वो आपको आपके चेहरे और आपके हाथ-पैरों के कंपैरिज़न में थोड़ा ज़्यादा निखरी हुई नज़र आती है, गोरी नज़र आती है, जबकि आपके चेहरा और जो सन रेज़ में एक्सपोज़ होती है ना आपकी स्किन, तो वो आपको थोड़ा डार्कर नज़र आती है। तो हाँ, ये चीज़ हो सकती है, मतलब एक्चुअल में आपकी जो स्किन है, जो आपके कपड़ों से ढकी रहती है, वो आपकी स्किन का कलर है। वो नहीं है जो आपके अ, बाहर सनरेज़ की वजह से या फिर धूल-मिट्टी प्रदूषण की वजह से डार्कर हो गया है, वो नहीं है। तो उतना आप कर सकते हो, मतलब अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करोगे होम रेमेडीज़ प्लस अपने स्किन की अच्छे से केयर करोगे, तो वो आप अचीव कर सकते हो। जो आपकी ओरिजिनल मतलब स्किन है, उसे आप अचीव कर सकते हो। लेकिन ये सोचें कि ये फेस पैक लगाने से हम टोटल ही गोरे हो जाएँगे एक ही दिन में, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपके चेहरे से डेड स्किन रिमूव हो गई है, आपके चेहरे से टैनिंग रिमूव हो गई है, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा तो आपको फ़र्क महसूस होगा ही और आपकी रंगत थोड़ी-सी तो निखरी हुई नज़र आएगी ही। तो ये चीज़ हो सकती है। तो बेकिंग पाउडर आपको बिल्कुल गोरा नहीं बना देगा। हाँ, ये आपके चेहरे से डेड स्किन को, ये एक एक्सफोलिएटर का काम करता है, तो चेहरे की डेड स्किन को रिमूव कर देगा। ब्लैक हेड, व्हाइट हेड जो हमारे स्किन के अंदर, पोर्स के अंदर जम जाते हैं, तो उन्हें ये बिल्कुल रिमूव कर देगा। हाँ, कुछ तो सुधार होगा, मतलब स्किन आपकी अच्छी नज़र आएगी। अब सवाल आता है कि क्या आप रेगुलरली रोज़-रोज़ ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, वो तो आपने सुना ही होगा। हफ्ते में एक बार मैं आपको फेस पैक बताती हूँ, इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको सूट करता है तो। फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 चम्मच बेसन, जो कि आपके किचन में मौजूद होता है और आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। साथ ही मैंने लिया आधा चम्मच सैंडलवुड पाउडर, चंदन पाउडर। अब मैं लूँगी 1/4 टीस्पून के जितना वाइल्ड टर्मरिक, कस्तूरी हल्दी, और अब हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आधी चम्मच से थोड़ा कम ही रखिए, 1/4 टीस्पून के जितना आप ले सकते हैं। और इसके साथ मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है दही। आप चाहें तो रोज़ वाटर या फिर प्लेन वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो या फिर आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आपको सूट करता हो। अच्छे से मिक्स करें और फेस पैक आपके रेडी है। तो इस तरीके से आप इस फेस पैक को तैयार कर सकते हैं और अपने चेहरे पे लगाइए आप। जब आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको इसे 10 से 15 मिनट से ज़्यादा अपने चेहरे पे नहीं रखना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कितनी कर देर आपको इसे अपने चेहरे पे रखना है। अगर आप बेकिंग सोडा को प्लेन वाटर में मिक्स करके भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 10 से 15 मिनट तक ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन पे, इससे ज़्यादा अपनी स्किन पे ना रखें, हार्मफुल हो सकता है। और एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो आप इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि ये जो बेकिंग सोडा है, ये अल्कलाइन नेचर का है, और अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो ये आपको सूट बिल्कुल भी नहीं करेगा और आपको फिर इससे पिंपल्स हो सकते हैं, रैशेज़ हो सकते हैं, या फिर कोई भी और स्किन प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो जिनकी सेंसिटिव स्किन है, उनको इसे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और एक माइंड में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये पिंपल्स को कंट्रोल करता है? क्योंकि बहुत बार अगर आप इसको डायरेक्टली गूगल पे सर्च करोगे, तो जो भी आर्टिकल्स लिख के आते हैं, उसमें ये दावा किया जाता है कि नहीं, ये पिंपल्स को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल है। तो देखिए, जिन लोगों को सूट कर रहा है, ठीक है, ये एक्सफोलिएटर का काम करता है, डेड स्किन को रिमूव कर देता है। और अगर आपके चेहरे पे एक्टिव पिंपल्स हैं, तो आप इसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं ना, तो हमें ये सब चीज़ों के बारे में पहले जान लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई भी चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि स्किन के साथ हम बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं।
एंड बस आई होप आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। तो जो निचोड़ मैं आपको फिर से बता दूँ, क्योंकि कई लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए ये है कि जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है उनको बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना चाहिए, और जिनको अगर सूट कर रही है पहले अपने पैच टेस्ट करके देख लीजिए, आपके चेहरे पे बहुत सारी डेड स्किन जमा है तो उसके लिए ये ठीक है, एक्सफोलिएटर का काम करता है। और बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपको सूट कर रही है तो उसी का यूज़ कीजिए। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सूट नहीं करती है उसे यूज़ नहीं ना कीजिए। तो बस आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हो तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लेना, तभी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। बाकी मैं इसी तरह से जो भी कोई टॉपिक आप बताते हो कमेंट सेक्शन में तो उस पर सर्च करती हूँ कि हाँ वाकई क्या यूज़ करने वाली चीज़ है या नहीं है। अपनी स्किन पे यूज़ करके देखती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अगर कोई भी इस तरह से साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसलिए बने रहिएगा मेरे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।